कमाई करी। जहां 93% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है। मूवी के डायरेक्टर लव रंजन जी हैं। मूवी के प्रोड्यूसर भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अंकुर गर्ग और रंजन जी भी हैं। मूवी के स्टोरी राइटर राहुल मोदी और लव रंजन जी हैं। कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा और सनी सिंह ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी के म्यूजिक राइटर हितेश सोनिक जी हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज हुई थी। इस मूवी में रोमांस और रोमांस का एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम सभी कभी ना कभी गुजरते हैं। यह बात तो आप भी मानेंगे। आपकी दोस्त किसी और से प्यार करने लगती है और आप उसके लिए हाँ बोलते हैं लेकिन नहीं बोलना चाहते। लव रंजन की ये लेटेस्ट मूवी सोनी की टूटी की स्वीटी इस लड़ाई की कहानी को दर्शाता है। प्यार का पंचनामा 2 के डायरेक्टर यहाँ के जेंडर बैलेंस को भी अलग तरीके से पेश किया है। जिस तरीके से उन्होंने फिल्म में सब कुछ दिखाया है वे उनको पक्ष के काम करती है। सत्या बालन की फिल्म डर्टी पिक्चर का डायलॉग तो आपको याद ही होगा। फिल्मों में सिर्फ 3 चीज़ ही काम करती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। 50 मिनट की यह मूवी आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट ही देगी। इस मूवी में लंगोटिया यार सोनू और टीटू हमेशा हर अच्छे बुरे दौर में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन इन दोस्ती में सोनू की अधिक चलती है। चाहे वो बात दिल की हो या किसी और चीज़ की, सोनू हमेशा टीटू को बचाने के लिए आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। इस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। इससे वीडियो की आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेंगी। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टीटू, जो बहुत जोर से रो रहा होता है, अपनी प्रेमिका पीहू के बात न करने के कारण बहुत दुखी होता है। वह अपने दोस्त सोनू को कॉल करता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त सोनू उसे कहता है कि वह उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी बातों का असर ना होता देख वो उसे आखिरी चेतावनी देता है और बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त में से किसी एक को चुनना होगा। टीटू उन दोनों में से अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनू को चुनता है। टीटू और पीहू को अलग हुए 6 महीने बीत चुके होते हैं और उसके परिवार वाले उसे बताते हैं कि एक परिवार जो अपनी बेटी स्वीटी की शादी का रिश्ता टीटू से करना चाहते हैं। टीटू उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों परिवारों को मिलाने के लिए सोनू एक रेस्टोरेंट बुक करता है। पहली मुलाकात में स्वीटी बहुत ही देखभाल करने वाली और समझदार लगती है, लेकिन सोनू को इसमें कुछ झोल लगता है। टीटू शादी के लिए हाँ कर देता है। परिवार वाले जब सोनू की राय इसमें मांगते हैं तो वो बताता है कि वो मानता है कि स्वीटी अच्छी लड़की है, पर वो अभी शादी के लिए कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद सोनू को पता चलता है कि स्वीटी की पहले किसी राहुल नाम के आदमी से शादी हो चुकी थी, पर वो उसे अपने मन मर्जी से चलाने की कोशिश करती रहती थी। इसी कारण उसका रिश्ता ज़्यादा समय तक टिक नहीं सका। उसे एक बार शराब के नशे में गोवा में तमाशा भी किया था। ये सारी बात परिवार वालों के सामने बता देता है। परिवार वाले से जब सवाल करते हैं तो वे अपनी तरफ से कहानी सुनाने लगती है। टीटू सोनू को बताता है कि उसने पहली मुलाकात में ही ये सारी सच्चाई उसे बता दी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि परिवार वालों को ये सब पता चले। टीटू की बात सुनकर सोनू स्वीटी पर यकीन करने लगता है और उसे सगाई और शादी करने की मंजूरी दे देता है। इसके बाद हमें मूवी में सगाई का सीन दिखाई देता है, जहां सगाई के बाद स्वीटी सोनू को चुनौती देती है कि वो बहुत चालाक लड़की है और वो उसे टीटू के घर से नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी से बाहर कर देगी। सोनू इस बारे में अपने दादा घसीटाराम और लालू को बताता है और वे लोग आपस में शर्त लगाते हैं क्या सोनू टीटू को स्वीटी से बचा पाएगा या नहीं। टीटू की स्वीटी से सगाई होने के बाद सोनू को अपनी ज़िंदगी में बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। स्वीटी अपनी देखभाल करने वाले को बदल देती है और परिवार वालों को एक घर खरीदने और उस घर को टीटू के नाम करने के लिए भी मना लेती है।
वो पूरे घर को शाकाहारी बना देती है और साथ ही घसीटा राम को धमकी भी देती है कि वो दादी को उनके सारे घटिया झूठ बता देगी। टीटू को बचाने के लिए सोनू उसे एम्स्टर्डम की एक पार्टी में ले जाने के लिए मना लेता है। वहां पीहू भी आई होती है। टीटू पीहू को देखकर मदहोश हो जाता है। सोनू पीहू को यह यकीन दिलाता है कि टीटू उससे आज भी प्यार करता है और वो उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा इंतजाम करता है कि उसकी मुलाकात गलती से पीहू से ही होती है। ऐसा दिखे कि वे लोग पीहू से मिलने नहीं आए थे बल्कि पार्टी में आए थे। पार्टी खत्म होने के बाद वे लोग पीहू के साथ भारत आ जाते हैं। टीटू को पीहू और टीटू के बीच करीब देखकर टीटू के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगती हैं, जिसे देखकर सोनू बहुत खुश होता है। लेकिन स्वीटी पीहू को सच बता देती है कि पहले उन दोनों का रिश्ता होने की वजह सोनू ही था और अब वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। यह जानकर टीटू भी सोनू के ऊपर गुस्सा हो जाता है। घसीटाराम और लालू इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर सोनू उन्हें बोल देता है कि अब उसका अच्छा दोस्त ही अपने लिए फैसला करेगा। इसके बाद सोनू शादी के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है, जहां सोनू बारात में बेफिक्र होकर नाच रहा होता है और रो भी रहा होता है। जब शादी का समय आता है तब वो आखिरी बार टीटू को चेतावनी देता है, उसे झूठ या मेरी सच्चाई, या तो वो या मैं, बोलकर वो रोते हुए वहां से चला जाता है। स्वीटी इस माहौल को बदलने की कोशिश करती है, पर टीटू सबके सामने कहता है कि अगर उसे उन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो वो हमेशा अपने सच्चे दोस्त को ही चुनेगा। इसके बाद दिखाता है कि स्वीटी मंडप में खड़ी है और ये भी मानती है कि बुरे चाल से हमेशा जीत नहीं मिलती। उसके कुछ समय बाद हमें सोनू, टीटू, घसीटाराम और लालू एक पूल के पास दारू पार्टी करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो नुसरत भरूचा ने यहाँ पे स्वीटी का, कार्तिक आर्यन ने सोनू का, सनी सिंह ने टीटू का, आलोक नाथ ने घसीटाराम का, वीरेंद्र सक्सेना ने लालू काका का, इशिता राज मिश्रा ने पीहू का, दीपिका अमीन ने स्वीटी की मम्मी का, आयशा राजा ने टीटू की मम्मी का, राजेश जैसा ने स्वीटी के फादर का, पवन चोपड़ा ने धर्मेंद्र का और सिबेश देवनाथ ने बाबू का रोल प्ले किया है। इस मूवी के कुछ फेवरेट गानों में आपको साक्षी मलिक और इशिता राज शर्मा और सोनाली सहगल जैसे कलाकार भी देखने को मिलेंगे। इस मूवी के लीड कैरेक्टर कार्तिक आर्यन की बात करें, जो आज भारतीय सिनेमा में एक बहुत ऊंचा नाम कमा चुके हैं, जो कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने अपनी अभिनय का शुरुआत 2011 से शुरू की थी। कि पहली फिल्म प्यार का पंचनामा हिंदी फिल्म थी, में इन्होंने रजत नामक लड़के का किरदार निभाया था। इस मूवी में 5 मिनट की एक कॉमेडी लाइन थी, जिसे बोलने के लिए फटाफट कार्तिक आर्यन ने प्रयास किया और सफल भी हुए। मूवी का वो डायलॉग था जिसमें कार्तिक आर्यन को बेहतरीन अवार्ड मिले। कार्तिक आर्यन ने धमाका, भूल भुलैया 2, लव आजकल, पति पत्नी और वो, लुका छुपी, घोस्ट इन लंदन, प्यार का पंचनामा 2, कांची, आकाशवाणी, प्यार का पंचनामा, सिलवट, तुलसी कुमार, मिक्का सिंह जैसी औसम मूवी भी की हैं। इस मूवी की एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की बात करें तो इनके फादर एक बिजनेसमैन हैं। इन्होंने अपनी पहली मूवी कार्तिक आर्यन के साथ प्यार का पंचनामा में काम किया था। पहले नुसरत भरूचा 2006 में जय संतोषी माँ सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। 2009 में कल किसने देखा है नामक सीरियल में भी वो काम कर चुकी हैं। नुसरत भरूचा ने ड्रीम गर्ल, छलांग, प्यार का पंचनामा, अजीब दास्तान, प्यार का पंचनामा 2, आकाशवाणी, लव, सेक्स और धोखा, राम सेतु, जय संतोषी माँ, जय मम्मी, चौरी, कल किसने देखा है, डर, धमाल, मर जावा जैसी फिल्मों में भी काम किया है।
वहीं हम इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर सन्नी सिंह की बात करें, जो आज एक प्रसिद्ध नाम है। उन्होंने अपनी शुरुआत दिल तो बच्चा है जी से शुरू की। आकाशवाणी में भी मेन रोल प्ले किया है। इन्होंने प्यार का पंचनामा 2, उड़ जा चमन, जय मम्मी, आकाशवाणी, झूठा कहीं का, पति पत्नी और वो, इंग्लिश बाबू, देसी मैम, दिल तो बच्चा है जी जैसी फिल्मों में भी औसम तरीके से काम किया है। कार्तिक आर्यन और सनी सिंह जैसे कैरेक्टर आज बॉलीवुड में बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं। उन्होंने बॉलीवुड को कई सारी फिल्में दी हैं। गाइस एक बात और, आप इनमें से किस कैरेक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस मूवी में सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन, टीटू के रूप में भूमिका में सनी सिंह का रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म को और भी मजबूत बनाता है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी। उन दोनों की टसनबाजी का दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में आगे भी रही हैं। भोले भाले टीटू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोकनाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए। वीरेंद्र सक्सेना ने दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्हें जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूँ मैं जैसे गाने अच्छे पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी देखने लायक है। गाइस आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमाई करी, जहां 93% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है।
मूवी के डायरेक्टर लव रंजन जी हैं। मूवी के प्रोड्यूसर भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अंकुर गर्ग और रंजन जी भी हैं। मूवी के स्टोरी राइटर राहुल मोदी और लव रंजन जी हैं। कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा और सनी सिंह ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी के म्यूजिक राइटर हितेश सोनिक जी हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज हुई थी। इस मूवी में रोमांस और रोमांस का एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम सभी कभी ना कभी गुजरते हैं। यह बात तो आप भी मानेंगे। आपकी दोस्त किसी और से प्यार करने लगती है और आप उसके लिए हाँ बोलते हैं लेकिन नहीं बोलना चाहते। लव रंजन की ये लेटेस्ट मूवी सोनी की टूटी की सूटी इस लड़ाई की कहानी को दर्शाता है। प्यार का पंचनामा 2 के डायरेक्टर यहाँ के जेंडर बैलेंस को भी अलग तरीके से पेश किया है। जिस तरीके से उन्होंने फिल्म में सब कुछ दिखाया है वे उनको पक्ष के काम करती है। सत्या बालन की फिल्म डर्टी पिक्चर का डायलॉग तो आपको याद ही होगा। फिल्मों में सिर्फ 3 चीज़ ही काम करती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। 50 मिनट की यह मूवी आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट ही देगी। इस मूवी में लंगोटिया यार सोनू और टीटू हमेशा हर अच्छे बुरे दौर में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन इन दोस्ती में सोनू की अधिक चलती है। फिर चाहे वो बात दिल की हो या किसी और चीज़ की, सोनू हमेशा टीटू को बचाने के लिए आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। इस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। इससे वीडियो की आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेंगी। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टीटू, जो बहुत जोर से रो रहा होता है, अपनी प्रेमिका पीहू के बात न करने के कारण बहुत दुखी होता है। वह अपने दोस्त सोनू को कॉल करता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त सोनू उसे कहता है कि वह उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी बातों का असर ना होता देख वो उसे आखिरी चेतावनी देता है और बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त में से किसी एक को चुनना होगा। टीटू उन दोनों में से अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनू को चुनता है। टीटू और पीहू को अलग हुए 6 महीने बीत चुके होते हैं और उसके परिवार वाले उसे बताते हैं कि एक परिवार जो अपनी बेटी स्वीटी की शादी का रिश्ता टीटू से करना चाहते हैं। टीटू उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों परिवारों को मिलाने के लिए सोनू एक रेस्टोरेंट बुक करता है। पहली मुलाकात में स्वीटी बहुत ही देखभाल करने वाली और समझदार लगती है, लेकिन सोनू को इसमें कुछ झोल लगता है। टीटू शादी के लिए हाँ कर देता है। परिवार वाले जब सोनू की राय इसमें मांगते हैं तो वो बताता है कि वो मानता है कि स्वीटी अच्छी लड़की है, पर वो अभी शादी के लिए कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद सोनू को पता चलता है कि स्वीटी की पहले किसी राहुल नाम के आदमी से शादी हो चुकी थी, पर वो उसे अपने मन मर्जी से चलाने की कोशिश करती रहती थी। इसी कारण उसका रिश्ता ज़्यादा समय तक टिक नहीं सका। उसे एक बार शराब के नशे में गोवा में तमाशा भी किया था। ये सारी बात परिवार वालों के सामने बता देता है। परिवार वाले से जब सवाल करते हैं तो वे अपनी तरफ से कहानी सुनाने लगती है। टीटू सोनू को बताता है कि उसने पहली मुलाकात में ही ये सारी सच्चाई उसे बता दी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि परिवार वालों को ये सब पता चले। टीटू की बात सुनकर सोनू स्वीटी पर यकीन करने लगता है और उसे सगाई और शादी करने की मंजूरी दे देता है। इसके बाद हमें मूवी में सगाई का सीन दिखाई देता है, जहां सगाई के बाद स्वीटी सोनू को चुनौती देती है कि वो बहुत चालाक लड़की है और वो उसे टीटू के घर से नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी से बाहर कर देगी। सोनू इस बारे में अपने दादा घसीटाराम और लालू को बताता है और वे लोग आपस में शर्त लगाते हैं क्या सोनू टीटू को स्वीटी से बचा पाएगा या नहीं। टीटू की स्वीटी से सगाई होने के बाद सोनू को अपनी ज़िंदगी में बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। स्वीटी अपनी देखभाल करने वाले को बदल देती है और परिवार वालों को एक घर खरीदने और उस घर को टीटू के नाम करने के लिए भी मना लेती है। वो पूरे घर को शाकाहारी बना देती है और साथ ही घसीटाराम को धमकी भी देती है कि वो दादी को उनके सारे घटिया झूठ बता देगी।
टीटू को बचाने के लिए सोनू उसे एम्स्टर्डम की एक पार्टी में ले जाने के लिए मना लेता है। वहां पीहू भी आई होती है। टीटू पीहू को देखकर मदहोश हो जाता है। सोनू पीहू को यह यकीन दिलाता है कि टीटू उससे आज भी प्यार करता है और वो उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा इंतजाम करता है कि उसकी मुलाकात गलती से पीहू से ही होती है। ऐसा दिखे कि वे लोग पीहू से मिलने नहीं आए थे बल्कि पार्टी में आए थे। पार्टी खत्म होने के बाद वे लोग पीहू के साथ भारत आ जाते हैं। टीटू को पीहू और टीटू के बीच करीब देखकर टीटू के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगती हैं, जिसे देखकर सोनू बहुत खुश होता है। लेकिन स्वीटी पीहू को सच बता देती है कि पहले उन दोनों का रिश्ता होने की वजह सोनू ही था और अब वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। यह जानकर टीटू भी सोनू के ऊपर गुस्सा हो जाता है। घसीटाराम और लालू इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर सोनू उन्हें बोल देता है कि अब उसका अच्छा दोस्त ही अपने लिए फैसला करेगा। इसके बाद सोनू शादी के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है, जहां सोनू बारात में बेफिक्र होकर नाच रहा होता है और रो भी रहा होता है। जब शादी का समय आता है तब वो आखिरी बार टीटू को चेतावनी देता है, उसे झूठ या मेरी सच्चाई, या तो वो या मैं, बोलकर वो रोते हुए वहां से चला जाता है। स्वीटी इस माहौल को बदलने की कोशिश करती है, पर टीटू सबके सामने कहता है कि अगर उसे उन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो वो हमेशा अपने सच्चे दोस्त को ही चुनेगा। इसके बाद दिखाता है कि स्वीटी मंडप में खड़ी है और ये भी मानती है कि बुरे चाल से हमेशा जीत नहीं मिलती। उसके कुछ समय बाद हमें सोनू, टीटू, घसीटाराम और लालू एक पुल के पास दारू पार्टी करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो नुसरत भरूचा ने यहाँ पे स्वीटी का, कार्तिक आर्यन ने सोनू का, सनी सिंह ने टीटू का, आलोकनाथ ने घसीटाराम का, वीरेंद्र सक्सेना ने लालू काका का, इशिता राज मिश्रा ने पीहू का, दीपिका अमीन ने स्वीटी की मम्मी का, आयशा राजा ने टीटू की मम्मी का, राजेश जैसा ने स्वीटी के फादर का, पवन चोपड़ा ने धर्मेंद्र का और सीबीएस देवनाथ ने बाबू का रोल प्ले किया है। इस मूवी के कुछ फेवरेट गानों में आपको साक्षी मलिक और इशिता राज शर्मा और सोनाली सहगल जैसे कलाकार भी देखने को मिलेंगे। इस मूवी के लीड कैरेक्टर कार्तिक आर्यन की बात करें, जो आज भारतीय सिनेमा में एक बहुत ऊंचा नाम कमा चुके हैं, जो कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने अपनी अभिनय का शुरुआत 2011 से शुरू की थी। कि पहली फिल्म प्यार का पंचनामा हिंदी फिल्म थी, में इन्होंने रजत नामक लड़के का किरदार निभाया था। इस मूवी में 5 मिनट की एक कॉमेडी लाइन थी, जिसे बोलने के लिए फटाफट कार्तिक आर्यन ने प्रयास किया और सफल भी हुए। मूवी का वो डायलॉग था जिसमें कार्तिक आर्यन को बेहतरीन अवार्ड मिले। कार्तिक आर्यन ने धमाका, भूल भुलैया 2, लव आजकल, पति पत्नी और वो, लुका छुपी, घोस्ट इन लंदन, प्यार का पंचनामा 2, कांची, आकाशवाणी, प्यार का पंचनामा, सिलवट, तुलसी कुमार, मिक्का सिंह जैसी औसम मूवी भी की हैं। इस मूवी की एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की बात करें तो इनके फादर एक बिजनेसमैन हैं। इन्होंने अपनी पहली मूवी कार्तिक आर्यन के साथ प्यार का पंचनामा में काम किया था। पहले नुसरत भरूचा 2006 में जय संतोषी माँ सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। 2009 में कल किसने देखा है नामक सीरियल में भी वो काम कर चुकी हैं। नुसरत भरूचा ने ड्रीम गर्ल, छलांग, प्यार का पंचनामा, अजीब दास्तान, प्यार का पंचनामा 2, आकाशवाणी, लव, सेक्स और धोखा, राम सेतु, जय संतोषी माँ, जय मम्मी, चौरी, कल किसने देखा है, डर, धमाल, मर जावा जैसी फिल्मों में भी काम किया है। वहीं हम इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर सनी सिंह की बात करें, जो आज एक प्रसिद्ध नाम है।
उन्होंने अपनी शुरुआत दिल तो बच्चा है जी से शुरू की। आकाशवाणी में भी मेन रोल प्ले किया है। इन्होंने प्यार का पंचनामा 2, उड़ जा चमन, जय मम्मी, आकाशवाणी, झूठा कहीं का, पति पत्नी और वो, इंग्लिश बाबू देसी में, दिल तो बच्चा है जी जैसी फिल्मों में भी औसम तरीके से काम किया है। कार्तिक आर्यन और सनी सिंह जैसे कैरेक्टर आज बॉलीवुड में बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं। उन्होंने बॉलीवुड को कई सारी फिल्में दी हैं। गाइस एक बात और, आप इनमें से किस कैरेक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस मूवी में सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन, टीटू के रूप में भूमिका में सनी सिंह का रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म को और भी मजबूत बनाता है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी। उन दोनों की टसनबाजी का दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में आगे भी रही हैं। भोले भाले टीटू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोकनाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए। वीरेंद्र सक्सेना ने दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्हें जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूँ मैं जैसे गाने अच्छे पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी देखने लायक है। गाइस आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमाई करी। जहां 93% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है। मूवी के डायरेक्टर लव रंजन जी हैं। मूवी के प्रोड्यूसर भूषण कुमार, कृष्ण कुमार,
अंकुर गर्ग और रंजन जी भी हैं। मूवी के स्टोरी राइटर राहुल मोदी और लव रंजन जी हैं। कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा और सनी सिंह ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी के म्यूजिक राइटर हितेश सोनिक जी हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज हुई थी। इस मूवी में रोमांस और रोमांस का एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम सभी कभी ना कभी गुजरते हैं। यह बात तो आप भी मानेंगे। आपकी दोस्त किसी और से प्यार करने लगती है और आप उसके लिए हाँ बोलते हैं लेकिन नहीं बोलना चाहते। लव रंजन की ये लेटेस्ट मूवी सोनी की टूटी की सूटी इस लड़ाई की कहानी को दर्शाता है। प्यार का पंचनामा 2 के डायरेक्टर यहाँ के जेंडर बैलेंस को भी अलग तरीके से पेश किया है। जिस तरीके से उन्होंने फिल्म में सब कुछ दिखाया है वे उनको पक्ष के काम करती है। सत्या बालन की फिल्म डर्टी पिक्चर का डायलॉग तो आपको याद ही होगा। फिल्मों में सिर्फ 3 चीज ही काम करती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। 50 मिनट की यह मूवी आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट ही देगी। मूवी में लंगोटिया यार सोनू और टीटू हमेशा हर अच्छे बुरे दौर में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन इन दोस्ती में सोनू की अधिक चलती है। चाहे वो बात दिल की हो या किसी और चीज की, सोनू हमेशा टीटू को बचाने के लिए आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। इससे वीडियो की आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेंगी। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टीटू जो बहुत जोर से रो रहा होता है, अपनी प्रेमिका पीहू के बात न करने के कारण बहुत दुखी होता है। वह अपने दोस्त सोनू को कॉल करता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त सोनू उसे कहता है कि वह उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी बातों का असर ना होता देख वो उसे आखिरी चेतावनी देता है और बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त में से किसी एक को चुनना होगा। टीटू उन दोनों में से अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनू को चुनता है। टीटू और पीहू को अलग हुए 6 महीने बीत चुके होते हैं और उसके परिवार वाले उसे बताते हैं कि एक परिवार जो अपनी बेटी स्वीटी की शादी का रिश्ता टीटू से करना चाहते हैं। टीटू उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों परिवारों को मिलाने के लिए सोनू एक रेस्टोरेंट बुक करता है। पहली मुलाकात में स्वीटी बहुत ही देखभाल करने वाली और समझदार लगती है, लेकिन सोनू को इसमें कुछ झोल लगता है। टीटू शादी के लिए हाँ कर देता है। परिवार वाले जब सोनू की राय इसमें मांगते हैं तो वो बताता है कि वो मानता है कि स्वीटी अच्छी लड़की है, पर वो अभी शादी के लिए कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद सोनू को पता चलता है कि स्वीटी की पहले किसी राहुल नाम के आदमी से शादी हो चुकी थी, पर वो उसे अपने मन मर्जी से चलाने की कोशिश करती रहती थी। इसी कारण उसका रिश्ता ज़्यादा समय तक टिक नहीं सका। उसे एक बार शराब के नशे में गोवा में तमाशा भी किया था। वो ये सारी बात परिवार वालों के सामने बता देता है। परिवार वाले से जब सवाल करते हैं तो वे अपनी तरफ से कहानी सुनाने लगती है। टीटू सोनू को बताता है कि उसने पहली मुलाकात में ही ये सारी सच्चाई उसे बता दी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि परिवार वालों को ये सब पता चले। टीटू की बात सुनकर सोनू स्वीटी पर यकीन करने लगता है और उसे सगाई और शादी करने की मंजूरी दे देता है। इसके बाद हमें मूवी में सगाई का सीन दिखाई देता है, जहां सगाई के बाद स्वीटी सोनू को चुनौती देती है कि वो बहुत चालाक लड़की है और वो उसे टीटू के घर से नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी से बाहर कर देगी। सोनू इस बारे में अपने दादा घसीटाराम और लालू को बताता है और वे लोग आपस में शर्त लगाते हैं क्या सोनू टीटू को स्वीटी से बचा पाएगा या नहीं। टीटू की स्वीटी से सगाई होने के बाद सोनू को अपनी ज़िंदगी में बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। स्वीटी अपनी देखभाल करने वाले को बदल देती है और परिवार वालों को एक घर खरीदने और उस घर को टीटू के नाम करने के लिए भी मना लेती है। वो पूरे घर को शाकाहारी बना देती है और साथ ही घसीटाराम को धमकी भी देती है कि वो दादी को उनके सारे घटिया झूठ बता देगी। टीटू को बचाने के लिए सोनू उसे एम्स्टर्डम की एक पार्टी में ले जाने के लिए मना लेता है,
वहाँ पीहू भी आई होती है। टीटू पीहू को देखकर मदहोश हो जाता है। सोनू पीहू को यह यकीन दिलाता है कि टीटू उससे आज भी प्यार करता है और वो उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा इंतजाम करता है कि उसकी मुलाकात गलती से पीहू से ही होती है। ऐसा दिखे कि वे लोग पीहू से मिलने नहीं आए थे बल्कि पार्टी में आए थे। पार्टी खत्म होने के बाद वे लोग पीहू के साथ भारत आ जाते हैं। टीटू को पीहू और टीटू के बीच करीब देखकर टीटू के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगती हैं, जिसे देखकर सोनू बहुत खुश होता है। लेकिन स्वीटी पीहू को सच बता देती है कि पहले उन दोनों का रिश्ता होने की वजह सोनू ही था और अब वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। यह जानकर टीटू भी सोनू के ऊपर गुस्सा हो जाता है। घसीटाराम और लालू इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर सोनू उन्हें बोल देता है कि अब उसका अच्छा दोस्त ही अपने लिए फैसला करेगा। इसके बाद सोनू शादी के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है, जहां सोनू बारात में बेफिक्र होकर नाच रहा होता है और रो भी रहा होता है। जब शादी का समय आता है तब वो आखिरी बार टीटू को चेतावनी देता है, उसे झूठ या मेरी सच्चाई, या तो वो या मैं, बोलकर वो रोते हुए वहां से चला जाता है। स्वीटी इस माहौल को बदलने की कोशिश करती है, पर टीटू सबके सामने कहता है कि अगर उसे उन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो वो हमेशा अपने सच्चे दोस्त को ही चुनेगा। इसके बाद दिखाता है कि स्वीटी मंडप में खड़ी है और ये भी मानती है कि बुरे चाल से हमेशा जीत नहीं मिलती। उसके कुछ समय बाद हमें सोनू, टीटू, घसीटाराम और लालू एक पूल के पास दारू पार्टी करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो नुसरत भरूचा ने यहाँ पे स्वीटी का, कार्तिक आर्यन ने सोनू का, सनी सिंह ने टीटू का, आलोकनाथ ने घसीटाराम का, वीरेंद्र सक्सेना ने लालू काका का, इशिता राज मिश्रा ने पीहू का, दीपिका अमीन ने स्वीटी की मम्मी का, आयशा राजा ने टीटू की मम्मी का, राजेश जैसा ने स्वीटी के फादर का, पवन चोपड़ा ने धर्मेंद्र का और सिपेश देवनाथ ने बाबू का रोल प्ले किया है। इस मूवी के कुछ फेवरेट गानों में आपको साक्षी मलिक और इशिता राज शर्मा और सोनाली सहगल जैसे कलाकार भी देखने को मिलेंगे। इस मूवी के लीड कैरेक्टर कार्तिक आर्यन की बात करें, जो आज भारतीय सिनेमा में एक बहुत ऊंचा नाम कमा चुके हैं, जो कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने अपनी अभिनय का शुरुआत 2011 से शुरू की थी कि पहली फिल्म प्यार का पंचनामा हिंदी फिल्म थी, में इन्होंने रजत नामक लड़के का किरदार निभाया था। इस मूवी में 5 मिनट की एक कॉमेडी लाइन थी, जिसे बोलने के लिए फटाफट कार्तिक आर्यन ने प्रयास किया और सफल भी हुए। मूवी का वो डायलॉग था जिसमें कार्तिक आर्यन को बेहतरीन अवार्ड मिले। कार्तिक आर्यन ने धमाका, भूल भुलैया 2, लव आजकल, पति पत्नी और वो, लुका छुपी, घोस्ट इन लंदन, प्यार का पंचनामा 2, कांची, आकाशवाणी, प्यार का पंचनामा, सिलवट, तुलसी कुमार, मिक्का सिंह जैसी औसम मूवी भी की हैं। इस मूवी की एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की बात करें तो इनके फादर एक बिजनेसमैन हैं। इन्होंने अपनी पहली मूवी कार्तिक आर्यन के साथ प्यार का पंचनामा में काम किया था। पहले नुसरत भरूचा 2006 में जय संतोषी माँ सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। 2009 में कल किसने देखा है नामक सीरियल में भी वो काम कर चुकी हैं। नुसरत भरूचा ने ड्रीम गर्ल, छलांग, प्यार का पंचनामा, अजीब दास्तान, प्यार का पंचनामा 2, आकाशवाणी, लव, सेक्स और धोखा, राम सेतु, जय संतोषी माँ, जय मम्मी, चौरी, कल किसने देखा है, डर, धमाल, मर जावा जैसी फिल्मों में भी काम किया है। वहीं हम इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर सनी सिंह की बात करें, जो आज एक प्रसिद्ध नाम है। उन्होंने अपनी शुरुआत दिल तो बच्चा है जी से शुरू की। आकाशवाणी में भी मेन रोल प्ले किया है। इन्होंने
प्यार का पंचनामा 2, उड़ जा चमन, जय मम्मी, आकाशवाणी, झूठा कहीं का, पति पत्नी और वो, इंग्लिश बाबू, देसी मैम, दिल तो बच्चा है जी जैसी फिल्मों में भी औसम तरीके से काम किया है। कार्तिक आर्यन और सनी सिंह जैसे कैरेक्टर आज बॉलीवुड में बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं। उन्होंने बॉलीवुड को कई सारी फिल्में दी हैं। गाइस एक बात और, आप इनमें से किस कैरेक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस मूवी में सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन, टीटू के रूप में भूमिका में सनी सिंह का रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म को और भी मजबूत बनाता है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी। उन दोनों की टसनबाजी का दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में आगे भी रही हैं। भोले भाले टीटू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए। वीरेंद्र सक्सेना ने दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्हें जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूँ मैं जैसे गाने अच्छे पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी देखने लायक है। गाइस आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमाई करी। जहां 93% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है। मूवी के डायरेक्टर लव रंजन जी हैं। मूवी के प्रोड्यूसर भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अंकुर गर्ग और रंजन जी भी हैं। मूवी के स्टोरी राइटर राहुल मोदी और लव रंजन जी हैं।
कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा और सनी सिंह ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी के म्यूजिक राइटर हितेश सोनिक जी हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज हुई थी। इस मूवी में रोमांस और रोमांस का एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम सभी कभी ना कभी गुजरते हैं। यह बात तो आप भी मानेंगे। आपकी दोस्त किसी और से प्यार करने लगती है और आप उसके लिए हाँ बोलते हैं लेकिन नहीं बोलना चाहते। लव रंजन की ये लेटेस्ट मूवी सोनी की टूटी की स्वीटी इस लड़ाई की कहानी को दर्शाता है। प्यार का पंचनामा 2 के डायरेक्टर यहाँ के जेंडर बैलेंस को भी अलग तरीके से पेश किया है। जिस तरीके से उन्होंने फिल्म में सब कुछ दिखाया है वे उनको पक्ष के काम करती है। सत्या बालन की फिल्म डर्टी पिक्चर का डायलॉग तो आपको याद ही होगा। फिल्मों में सिर्फ 3 चीज ही काम करती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। 50 मिनट की यह मूवी आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट ही देगी। इस मूवी में लंगोटिया यार सोनू और टीटू हमेशा हर अच्छे बुरे दौर में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन इन दोस्ती में सोनू की अधिक चलती है। चाहे वो बात दिल की हो या किसी और चीज की, सोनू हमेशा टीटू को बचाने के लिए आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। इससे वीडियो की आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेंगी। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टीटू जो बहुत जोर से रो रहा होता है अपनी प्रेमिका पीहू के बात न करने के कारण बहुत दुखी होता है। वह अपने दोस्त सोनू को कॉल करता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त सोनू उसे कहता है कि वह उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी बातों का असर ना होता देख वो उसे आखिरी चेतावनी देता है और बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त में से किसी एक को चुनना होगा। टीटू उन दोनों में से अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनू को चुनता है। टीटू और पीहू को अलग हुए 6 महीने बीत चुके होते हैं और उसके परिवार वाले उसे बताते हैं कि एक परिवार जो अपनी बेटी स्वीटी की शादी का रिश्ता टीटू से करना चाहते हैं। टीटू उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों परिवारों को मिलाने के लिए सोनू एक रेस्टोरेंट बुक करता है। पहली मुलाकात में स्वीटी बहुत ही देखभाल करने वाली और समझदार लगती है, लेकिन सोनू को इसमें कुछ झोल लगता है। टीटू शादी के लिए हाँ कर देता है। परिवार वाले जब सोनू की राय इसमें मांगते हैं तो वो बताता है कि वो मानता है कि स्वीटी अच्छी लड़की है, पर वो अभी शादी के लिए कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद सोनू को पता चलता है कि स्वीटी की पहले किसी राहुल नाम के आदमी से शादी हो चुकी थी, पर वो उसे अपने मन मर्जी से चलाने की कोशिश करती रहती थी। इसी कारण उसका रिश्ता ज़्यादा समय तक टिक नहीं सका। उसे एक बार शराब के नशे में गोवा में तमाशा भी किया था। ये सारी बात परिवार वालों के सामने बता देता है। परिवार वाले से जब सवाल करते हैं तो वे अपनी तरफ से कहानी सुनाने लगती है। टीटू सोनू को बताता है कि उसने पहली मुलाकात में ही ये सारी सच्चाई उसे बता दी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि परिवार वालों को ये सब पता चले। टीटू की बात सुनकर सोनू स्वीटी पर यकीन करने लगता है और उसे सगाई और शादी करने की मंजूरी दे देता है। इसके बाद हमें मूवी में सगाई का सीन दिखाई देता है, जहां सगाई के बाद स्वीटी सोनू को चुनौती देती है कि वो बहुत चालाक लड़की है और वो उसे टीटू के घर से नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी से बाहर कर देगी। सोनू इस बारे में अपने दादा घसीटाराम और लालू को बताता है और वे लोग आपस में शर्त लगाते हैं क्या सोनू टीटू को स्वीटी से बचा पाएगा या नहीं। टीटू की स्वीटी से सगाई होने के बाद सोनू को अपनी ज़िंदगी में बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। स्वीटी अपनी देखभाल करने वाले को बदल देती है और परिवार वालों को एक घर खरीदने और उस घर को टीटू के नाम करने के लिए भी मना लेती है। वो पूरे घर को शाकाहारी बना देती है और साथ ही घसीटाराम को धमकी भी देती है कि वो दादी को उनके सारे घटिया झूठ बता देगी। टीटू को बचाने के लिए सोनू उसे एम्स्टर्डम की एक पार्टी में ले जाने के लिए मना लेता है। वहाँ पीहू भी आई होती है। टीटू पूही को देखकर मदहोश हो जाता है।
सोनू पीहू को यह यकीन दिलाता है कि टीटू उससे आज भी प्यार करता है और वो उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा इंतजाम करता है कि उसकी मुलाकात गलती से पीहू से ही होती है। ऐसा दिखे कि वे लोग पीहू से मिलने नहीं आए थे बल्कि पार्टी में आए थे। पार्टी खत्म होने के बाद वे लोग पीहू के साथ भारत आ जाते हैं। टीटू को पीहू और टीटू के बीच करीब देखकर टीटू के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगती हैं, जिसे देखकर सोनू बहुत खुश होता है। लेकिन स्वीटी पीहू को सच बता देती है कि पहले उन दोनों का रिश्ता होने की वजह सोनू ही था और अब वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। यह जानकर टीटू भी सोनू के ऊपर गुस्सा हो जाता है। घसीटाराम और लालू इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर सोनू उन्हें बोल देता है कि अब उसका अच्छा दोस्त ही अपने लिए फैसला करेगा। इसके बाद सोनू शादी के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है, जहां सोनू बारात में बेफिक्र होकर नाच रहा होता है और रो भी रहा होता है। जब शादी का समय आता है तब वो आखिरी बार टीटू को चेतावनी देता है, उसे झूठ या मेरी सच्चाई, या तो वो या मैं, बोलकर वो रोते हुए वहां से चला जाता है। स्वीटी इस माहौल को बदलने की कोशिश करती है, पर टीटू सबके सामने कहता है कि अगर उसे उन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो वो हमेशा अपने सच्चे दोस्त को ही चुनेगा। इसके बाद दिखाता है कि स्वीटी मंडप में खड़ी है और ये भी मानती है कि बुरे चाल से हमेशा जीत नहीं मिलती। उसके कुछ समय बाद हमें सोनू, टीटू, घसीटाराम और लालू एक पुल के पास दारू पार्टी करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो नुसरत भरूचा ने यहाँ पे स्वीटी का, कार्तिक आर्यन ने सोनू का, सनी सिंह ने टीटू का, आलोकनाथ ने घसीटाराम का, वीरेंद्र सक्सेना ने लालू काका का, इशिता राज मिश्रा ने पीहू का, दीपिका अमीन ने स्वीटी की मम्मी का, आयशा राजा ने टीटू की मम्मी का, राजेश जैसा ने स्वीटी के फादर का, पवन चोपड़ा ने धर्मेंद्र का और सिबेश देवनाथ ने बाबू का रोल प्ले किया है। इस मूवी के कुछ फेवरेट गानों में आपको साक्षी मलिक और इशिता राज शर्मा और सोनाली सहगल जैसे कलाकार भी देखने को मिलेंगे। इस मूवी के लीड कैरेक्टर कार्तिक आर्यन की बात करें, जो आज भारतीय सिनेमा में एक बहुत ऊंचा नाम कमा चुके हैं, जो कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने अपनी अभिनय का शुरुआत 2011 से शुरू की थी। कि पहली फिल्म प्यार का पंचनामा हिंदी फिल्म थी, में इन्होंने रजत नामक लड़के का किरदार निभाया था। इस मूवी में 5 मिनट की एक कॉमेडी लाइन थी, जिसे बोलने के लिए फटाफट कार्तिक आर्यन ने प्रयास किया और सफल भी हुए। मूवी का वो डायलॉग था जिसमें कार्तिक आर्यन को बेहतरीन अवार्ड मिले। कार्तिक आर्यन ने धमाका, भूल भुलैया 2, लव आजकल, पति पत्नी और वो, लुका छुपी, घोस्ट इन लंदन, प्यार का पंचनामा 2, कांची, आकाशवाणी, प्यार का पंचनामा, सिलवट, तुलसी कुमार, मिक्का सिंह जैसी औसम मूवी भी की हैं। इस मूवी की एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की बात करें तो इनके फादर एक बिजनेसमैन हैं। इन्होंने अपनी पहली मूवी कार्तिक आर्यन के साथ प्यार का पंचनामा में काम किया था। पहले नुसरत भरूचा 2006 में जय संतोषी माँ सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। 2009 में कल किसने देखा है नामक सीरियल में भी वो काम कर चुकी हैं। नुसरत भरूचा ने ड्रीम गर्ल, छलांग, प्यार का पंचनामा, अजीब दास्तान, प्यार का पंचनामा 2, आकाशवाणी, लव, सेक्स और धोखा, राम सेतु, जय संतोषी माँ, जय मम्मी, चौरी, कल किसने देखा है, डर, धमाल, मर जावा जैसी फिल्मों में भी काम किया है। वहीं हम इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर सनी सिंह की बात करें, जो आज एक प्रसिद्ध नाम है। उन्होंने अपनी शुरुआत दिल तो बच्चा है जी से शुरू की। आकाशवाणी में भी मेन रोल प्ले किया है। इन्होंने प्यार का पंचनामा 2, उड़ जा चमन, जय मम्मी, आकाशवाणी,
झूठा कहीं का, पति पत्नी और वो, इंग्लिश बाबू देसी में, दिल तो बच्चा है जी जैसी फिल्मों में भी औसम तरीके से काम किया है। कार्तिक आर्यन और सनी सिंह जैसे कैरेक्टर आज बॉलीवुड में बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं। उन्होंने बॉलीवुड को कई सारी फिल्में दी हैं। गाइस एक बात और, आप इनमें से किस कैरेक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस मूवी में सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन, टीटू के रूप में भूमिका में सनी सिंह का रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म को और भी मजबूत बनाता है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी। उन दोनों की टसनबाजी का दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में आगे भी रही हैं। भोले भाले टीटू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए। वीरेंद्र सक्सेना ने दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्हें जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूँ मैं जैसे गाने अच्छे पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी देखने लायक है। गाइस आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। की कमाई करी। जहां 93% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है। मूवी के डायरेक्टर लव रंजन जी हैं। मूवी के प्रोड्यूसर भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अंकुर गर्ग और रंजन जी भी हैं। मूवी के स्टोरी राइटर राहुल मोदी और लव रंजन जी हैं। कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा और सनी सिंह ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है।
इस मूवी के म्यूजिक राइटर हितेश सोनिक जी हैं। यह मूवी हिंदी में रिलीज हुई थी। इस मूवी में रोमांस का एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम सभी कभी ना कभी गुजरते हैं। यह बात तो आप भी मानेंगे। आपकी दोस्त किसी और से प्यार करने लगती है और आप उसके लिए हाँ बोलते हैं लेकिन नहीं बोलना चाहते। लव रंजन की ये लेटेस्ट मूवी सोनी की टूटी की स्वीटी इस लड़ाई की कहानी को दर्शाता है। प्यार का पंचनामा 2 के डायरेक्टर यहाँ के जेंडर बैलेंस को भी अलग तरीके से पेश किया है। जिस तरीके से उन्होंने फिल्म में सब कुछ दिखाया है वे उनको पक्ष के काम करती है। सत्या बालन की फिल्म डर्टी पिक्चर का डायलॉग तो आपको याद ही होगा। फिल्मों में सिर्फ 3 चीज ही काम करती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। 50 मिनट की यह मूवी आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट ही देगी। इस मूवी में लंगोटिया यार सोनू और टीटू हमेशा हर अच्छे बुरे दौर में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन इन दोस्ती में सोनू की अधिक चलती है। चाहे वो बात दिल की हो या किसी और चीज की, सोनू हमेशा टीटू को बचाने के लिए आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। इससे वीडियो की आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेंगी। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टीटू जो बहुत जोर से रो रहा होता है अपनी प्रेमिका पीहू के बात न करने के कारण बहुत दुखी होता है। वह अपने दोस्त सोनू को कॉल करता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त सोनू उसे कहता है कि वह उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी बातों का असर ना होता देख वो उसे आखिरी चेतावनी देता है और बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त में से किसी एक को चुनना होगा। टीटू उन दोनों में से अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनू को चुनता है। टीटू और पीहू को अलग हुए 6 महीने बीत चुके होते हैं और उसके परिवार वाले उसे बताते हैं कि एक परिवार जो अपनी बेटी स्वीटी की शादी का रिश्ता टीटू से करना चाहते हैं। टीटू उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों परिवारों को मिलाने के लिए सोनू एक रेस्टोरेंट बुक करता है। पहली मुलाकात में स्वीटी बहुत ही देखभाल करने वाली और समझदार लगती है, लेकिन सोनू को इसमें कुछ झोल लगता है। टीटू शादी के लिए हाँ कर देता है। परिवार वाले जब सोनू की राय इसमें मांगते हैं तो वो बताता है कि वो मानता है कि स्वीटी अच्छी लड़की है, पर वो अभी शादी के लिए कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद सोनू को पता चलता है कि स्वीटी की पहले किसी राहुल नाम के आदमी से शादी हो चुकी थी, पर वो उसे अपने मन मर्जी से चलाने की कोशिश करती रहती थी। इसी कारण उसका रिश्ता ज़्यादा समय तक टिक नहीं सका। उसे एक बार शराब के नशे में गोवा में तमाशा भी किया था। ये सारी बात परिवार वालों के सामने बता देता है। परिवार वाले से जब सवाल करते हैं तो वे अपनी तरफ से कहानी सुनाने लगती है। टीटू सोनू को बताता है कि उसने पहली मुलाकात में ही ये सारी सच्चाई उसे बता दी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि परिवार वालों को ये सब पता चले। टीटू की बात सुनकर सोनू स्वीटी पर यकीन करने लगता है और उसे सगाई और शादी करने की मंजूरी दे देता है। इसके बाद हमें मूवी में सगाई का सीन दिखाई देता है, जहां सगाई के बाद स्वीटी सोनू को चुनौती देती है कि वो बहुत चालाक लड़की है और वो उसे टीटू के घर से नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी से बाहर कर देगी। सोनू इस बारे में अपने दादा घसीटाराम और लालू को बताता है और वे लोग आपस में शर्त लगाते हैं क्या सोनू टीटू को स्वीटी से बचा पाएगा या नहीं। टीटू की स्वीटी से सगाई होने के बाद सोनू को अपनी ज़िंदगी में बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। स्वीटी अपनी देखभाल करने वाले को बदल देती है और परिवार वालों को एक घर खरीदने और उस घर को टीटू के नाम करने के लिए भी मना लेती है। वो पूरे घर को शाकाहारी बना देती है और साथ ही घसीटाराम को धमकी भी देती है कि वो दादी को उनके सारे घटिया झूठ बता देगी। टीटू को बचाने के लिए सोनू उसे एम्स्टर्डम की एक पार्टी में ले जाने के लिए मना लेता है। वहाँ पीहू भी आई होती है। टीटू पीहू को देखकर मदहोश हो जाता है। सोनू पीहू को यह यकीन दिलाता है कि टीटू उससे आज भी प्यार करता है और वो उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है।
वो ऐसा इंतजाम करता है कि उसकी मुलाकात गलती से पीहू से ही होती है। ऐसा दिखे कि वे लोग पीहू से मिलने नहीं आए थे बल्कि पार्टी में आए थे। पार्टी खत्म होने के बाद वे लोग पीहू के साथ भारत आ जाते हैं। टीटू को पीहू और टीटू के बीच करीब देखकर टीटू के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगती हैं, जिसे देखकर सोनू बहुत खुश होता है। लेकिन स्वीटी पीहू को सच बता देती है कि पहले उन दोनों का रिश्ता होने की वजह सोनू ही था और अब वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। यह जानकर टीटू भी सोनू के ऊपर गुस्सा हो जाता है। घसीटाराम और लालू इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर सोनू उन्हें बोल देता है कि अब उसका अच्छा दोस्त ही अपने लिए फैसला करेगा। इसके बाद सोनू शादी के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है, जहां सोनू बारात में बेफिक्र होकर नाच रहा होता है और रो भी रहा होता है। जब शादी का समय आता है तब वो आखिरी बार टीटू को चेतावनी देता है, उसे झूठ या मेरी सच्चाई, या तो वो या मैं, बोलकर वो रोते हुए वहां से चला जाता है। स्वीटी इस माहौल को बदलने की कोशिश करती है, पर टीटू सबके सामने कहता है कि अगर उसे उन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो वो हमेशा अपने सच्चे दोस्त को ही चुनेगा। इसके बाद दिखाता है कि स्वीटी मंडप में खड़ी है और ये भी मानती है कि बुरे चाल से हमेशा जीत नहीं मिलती। उसके कुछ समय बाद हमें सोनू, टीटू, घसीटाराम और लालू एक पुल के पास दारू पार्टी करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो नुसरत भरूचा ने यहाँ पे स्वीटी का, कार्तिक आर्यन ने सोनू का, सनी सिंह ने टीटू का, आलोकनाथ ने घसीटाराम का, वीरेंद्र सक्सेना ने लालू काका का, इशिता राज मिश्रा ने पीहू का, दीपिका अमीन ने स्वीटी की मम्मी का, आयशा राजा ने टीटू की मम्मी का, राजेश जैसा ने स्वीटी के फादर का, पवन चोपड़ा ने धर्मेंद्र का और सिबेश देवनाथ ने बाबू का रोल प्ले किया है। इस मूवी के कुछ फेवरेट गानों में आपको साक्षी मलिक और इशिता राज शर्मा और सोनाली सहगल जैसे कलाकार भी देखने को मिलेंगे। इस मूवी के लीड कैरेक्टर कार्तिक आर्यन की बात करें, जो आज भारतीय सिनेमा में एक बहुत ऊंचा नाम कमा चुके हैं, जो कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने अपनी अभिनय का शुरुआत 2011 से शुरू की थी कि पहली फिल्म प्यार का पंचनामा हिंदी फिल्म थी, में इन्होंने रजत नामक लड़के का किरदार निभाया था। इस मूवी में 5 मिनट की एक कॉमेडी लाइन थी, जिसे बोलने के लिए फटाफट कार्तिक आर्यन ने प्रयास किया और सफल भी हुए। मूवी का वो डायलॉग था जिसमें कार्तिक आर्यन को बेहतरीन अवार्ड मिले। कार्तिक आर्यन ने धमाका, भूल भुलैया 2, लव आजकल, पति पत्नी और वो, लुका छुपी, घोस्ट इन लंदन, प्यार का पंचनामा 2, कांची, आकाशवाणी, प्यार का पंचनामा, सिलवट, तुलसी कुमार, मिक्का सिंह जैसी औसम मूवी भी की हैं। इस मूवी की एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की बात करें तो इनके फादर एक बिजनेसमैन हैं। इन्होंने अपनी पहली मूवी कार्तिक आर्यन के साथ प्यार का पंचनामा में काम किया था। पहले नुसरत भरूचा 2006 में जय संतोषी माँ सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। 2009 में कल किसने देखा है नामक सीरियल में भी वो काम कर चुकी हैं। नुसरत भरूचा ने ड्रीम गर्ल, छलांग, प्यार का पंचनामा, अजीब दास्तान, प्यार का पंचनामा 2, आकाशवाणी, लव, सेक्स और धोखा, राम सेतु, जय संतोषी माँ, जय मम्मी, चौरी, कल किसने देखा है, डर, धमाल, मर जावा जैसी फिल्मों में भी काम किया है। वहीं हम इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर सनी सिंह की बात करें, जो आज एक प्रसिद्ध नाम है। उन्होंने अपनी शुरुआत दिल तो बच्चा है जी से शुरू की। आकाशवाणी में भी मेन रोल प्ले किया है। इन्होंने प्यार का पंचनामा 2, उड़ जा चमन, जय मम्मी, आकाशवाणी, झूठा कहीं का, पति पत्नी और वो, इंग्लिश बाबू देसी में,
दिल तो बच्चा है जी जैसी फिल्मों में भी औसम तरीके से काम किया है। कार्तिक आर्यन और सनी सिंह जैसे कैरेक्टर आज बॉलीवुड में बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं। उन्होंने बॉलीवुड को कई सारी फिल्में दी हैं। गाइस एक बात और, आप इनमें से किस कैरेक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस मूवी में सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन, टीटू के रूप में भूमिका में सनी सिंह का रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म को और भी मजबूत बनाता है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी। उन दोनों की टस्सनबाजी का दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में आगे भी रही हैं। भोले भाले टीटू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोक नाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए। वीरेंद्र सक्सेना ने दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्हें जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूँ मैं जैसे गाने अच्छे पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी देखने लायक है। गाइस आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमाई करी। जहां 93% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है। मूवी के डायरेक्टर लव रंजन जी हैं। मूवी के प्रोड्यूसर भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अंकुर गर्ग और रंजन जी भी हैं। मूवी के स्टोरी राइटर राहुल मोदी और लव रंजन जी हैं। कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा और सनी सिंह ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी के म्यूजिक राइटर हितेश सोनिक जी हैं।
ये मूवी हिंदी में रिलीज हुई थी। इस मूवी में रोमांस और रोमांस का एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम सभी कभी ना कभी गुजरते हैं। यह बात तो आप भी मानेंगे। आपकी दोस्त किसी और से प्यार करने लगती है और आप उसके लिए हाँ बोलते हैं लेकिन नहीं बोलना चाहते। लव रंजन की ये लेटेस्ट मूवी सोनी की टूटी की स्वीटी इस लड़ाई की कहानी को दर्शाता है। प्यार का पंचनामा 2 के डायरेक्टर यहाँ के जेंडर बैलेंस को भी अलग तरीके से पेश किया है। जिस तरीके से उन्होंने फिल्म में सब कुछ दिखाया है वे उनको पक्ष के काम करती है। सत्या बालन की फिल्म डर्टी पिक्चर का डायलॉग तो आपको याद ही होगा। फिल्मों में सिर्फ 3 चीज ही काम करती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। 50 मिनट की यह मूवी आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट ही देगी। इस मूवी में लंगोटिया यार सोनू और टीटू हमेशा हर अच्छे बुरे दौर में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन इन दोस्ती में सोनू की अधिक चलती है। चाहे वो बात दिल की हो या किसी और चीज की, सोनू हमेशा टीटू को बचाने के लिए आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। इस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। इससे वीडियो की आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेंगी। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टीटू जो बहुत जोर से रो रहा होता है अपनी प्रेमिका पीहू के बात न करने के कारण बहुत दुखी होता है। वह अपने दोस्त सोनू को कॉल करता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त सोनू उसे कहता है कि वह उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी बातों का असर ना होता देख वो उसे आखिरी चेतावनी देता है और बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त में से किसी एक को चुनना होगा। टीटू उन दोनों में से अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनू को चुनता है। टीटू और पीहू को अलग हुए 6 महीने बीत चुके होते हैं और उसके परिवार वाले उसे बताते हैं कि एक परिवार जो अपनी बेटी स्वीटी की शादी का रिश्ता टीटू से करना चाहते हैं। टीटू उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों परिवारों को मिलाने के लिए सोनू एक रेस्टोरेंट बुक करता है। पहली मुलाकात में स्वीटी बहुत ही देखभाल करने वाली और समझदार लगती है, लेकिन सोनू को इसमें कुछ झोल लगता है। टीटू शादी के लिए हाँ कर देता है। परिवार वाले जब सोनू की राय इसमें मांगते हैं तो वो बताता है कि वो मानता है कि स्वीटी अच्छी लड़की है, पर वो अभी शादी के लिए कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद सोनू को पता चलता है कि स्वीटी की पहले किसी राहुल नाम के आदमी से शादी हो चुकी थी, पर वो उसे अपने मन मर्जी से चलाने की कोशिश करती रहती थी। इसी कारण उसका रिश्ता ज़्यादा समय तक टिक नहीं सका। उसे एक बार शराब के नशे में गोवा में तमाशा भी किया था। ये सारी बात परिवार वालों के सामने बता देता है। परिवार वाले से जब सवाल करते हैं तो वे अपनी तरफ से कहानी सुनाने लगती है। टीटू सोनू को बताता है कि उसने पहली मुलाकात में ही ये सारी सच्चाई उसे बता दी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि परिवार वालों को ये सब पता चले। टीटू की बात सुनकर सोनू स्वीटी पर यकीन करने लगता है और उसे सगाई और शादी करने की मंजूरी दे देता है। इसके बाद हमें मूवी में सगाई का सीन दिखाई देता है, जहां सगाई के बाद स्वीटी सोनू को चुनौती देती है कि वो बहुत चालाक लड़की है और वो उसे टीटू के घर से नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी से बाहर कर देगी। सोनू इस बारे में अपने दादा घसीटाराम और लालू को बताता है और वे लोग आपस में शर्त लगाते हैं क्या सोनू टीटू को स्वीटी से बचा पाएगा या नहीं। टीटू की स्वीटी से सगाई होने के बाद सोनू को अपनी ज़िंदगी में बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। स्वीटी अपनी देखभाल करने वाले को बदल देती है और परिवार वालों को एक घर खरीदने और उस घर को टीटू के नाम करने के लिए भी मना लेती है। वो पूरे घर को शाकाहारी बना देती है और साथ ही घसीटाराम को धमकी भी देती है कि वो दादी को उनके सारे घटिया झूठ बता देगी। टीटू को बचाने के लिए सोनू उसे एम्स्टर्डम की एक पार्टी में ले जाने के लिए मना लेता है। वहाँ पीहू भी आई होती है। टीटू पीहू को देखकर मदहोश हो जाता है। सोनू पीहू को यह यकीन दिलाता है कि टीटू उससे आज भी प्यार करता है और वो उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा इंतजाम करता है कि उसकी मुलाकात गलती से पीहू से ही होती है। ऐसा दिखे
कि वे लोग पीहू से मिलने नहीं आए थे बल्कि पार्टी में आए थे। पार्टी खत्म होने के बाद वे लोग पीहू के साथ भारत आ जाते हैं। टीटू को पीहू और टीटू के बीच करीब देखकर टीटू के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगती हैं, जिसे देखकर सोनू बहुत खुश होता है। लेकिन स्वीटी पीहू को सच बता देती है कि पहले उन दोनों का रिश्ता होने की वजह सोनू ही था और अब वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। यह जानकर टीटू भी सोनू के ऊपर गुस्सा हो जाता है। घसीटाराम और लालू इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर सोनू उन्हें बोल देता है कि अब उसका अच्छा दोस्त ही अपने लिए फैसला करेगा। इसके बाद सोनू शादी के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है, जहां सोनू बारात में बेफिक्र होकर नाच रहा होता है और रो भी रहा होता है। जब शादी का समय आता है तब वो आखिरी बार टीटू को चेतावनी देता है, उसे झूठ या मेरी सच्चाई, या तो वो या मैं, बोलकर वो रोते हुए वहां से चला जाता है। स्वीटी इस माहौल को बदलने की कोशिश करती है, पर टीटू सबके सामने कहता है कि अगर उसे उन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो वो हमेशा अपने सच्चे दोस्त को ही चुनेगा। इसके बाद दिखाता है कि स्वीटी मंडप में खड़ी है और ये भी मानती है कि बुरे चाल से हमेशा जीत नहीं मिलती। उसके कुछ समय बाद हमें सोनू, टीटू, घसीटाराम और लालू एक पूल के पास दारू पार्टी करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो नुसरत भरूचा ने यहाँ पे स्वीटी का, कार्तिक आर्यन ने सोनू का, सनी सिंह ने टीटू का, आलोकनाथ ने घसीटाराम का, वीरेंद्र सक्सेना ने लालू काका का, इशिता राज मिश्रा ने पीहू का, दीपिका अमीन ने स्वीटी की मम्मी का, आयशा राजा ने टीटू की मम्मी का, राजेश जैसा ने स्वीटी के फादर का, पवन चोपड़ा ने धर्मेंद्र का और सिबेश देवनाथ ने बाबू का रोल प्ले किया है। इस मूवी के कुछ फेवरेट गानों में आपको साक्षी मलिक और इशिता राज शर्मा और सोनाली सहगल जैसे कलाकार भी देखने को मिलेंगे। इस मूवी के लीड कैरेक्टर कार्तिक आर्यन की बात करें, जो आज भारतीय सिनेमा में एक बहुत ऊंचा नाम कमा चुके हैं, जो कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने अपनी अभिनय का शुरुआत 2011 से शुरू की थी। कि पहली फिल्म प्यार का पंचनामा हिंदी फिल्म थी, में इन्होंने रजत नामक लड़के का किरदार निभाया था। इस मूवी में 5 मिनट की एक कॉमेडी लाइन थी, जिसे बोलने के लिए फटाफट कार्तिक आर्यन ने प्रयास किया और सफल भी हुए। मूवी का वो डायलॉग था जिसमें कार्तिक आर्यन को बेहतरीन अवार्ड मिले। कार्तिक आर्यन ने धमाका, भूल भुलैया 2, लव आजकल, पति पत्नी और वो, लुका छुपी, घोस्ट इन लंदन, प्यार का पंचनामा 2, कांची, आकाशवाणी, प्यार का पंचनामा, सिलवट, तुलसी कुमार, मिक्का सिंह जैसी औसम मूवी भी की हैं। इस मूवी की एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की बात करें तो इनके फादर एक बिजनेसमैन हैं। इन्होंने अपनी पहली मूवी कार्तिक आर्यन के साथ प्यार का पंचनामा में काम किया था। पहले नुसरत भरूचा 2006 में जय संतोषी माँ सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। 2009 में कल किसने देखा है नामक सीरियल में भी वो काम कर चुकी हैं। नुसरत भरूचा ने ड्रीम गर्ल, छलांग, प्यार का पंचनामा, अजीब दास्तान, प्यार का पंचनामा 2, आकाशवाणी, लव, सेक्स और धोखा, राम सेतु, जय संतोषी माँ, जय मम्मी, चौरी, कल किसने देखा है, डर, धमाल, मर जावा जैसी फिल्मों में भी काम किया है। वहीं हम इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर सनी सिंह की बात करें, जो आज एक प्रसिद्ध नाम है। उन्होंने अपनी शुरुआत दिल तो बच्चा है जी से शुरू की। आकाशवाणी में भी मेन रोल प्ले किया है। इन्होंने प्यार का पंचनामा, प्यार का पंचनामा 2, उड़ जा चमन, जय मम्मी, आकाशवाणी, झूठा कहीं का, पति पत्नी और वो, इंग्लिश बाबू देसी में, दिल तो बच्चा है जी जैसी फिल्मों में भी औसम तरीके से काम किया है। कार्तिक आर्यन और सनी सिंह जैसे कैरेक्टर आज बॉलीवुड में बहुत ही
प्रसिद्ध एक्टर हैं। उन्होंने बॉलीवुड को कई सारी फिल्में दी हैं। गाइस एक बात और, आप इनमें से किस कैरेक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस मूवी में सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन, टीटू के रूप में भूमिका में सनी सिंह का रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म को और भी मजबूत बनाता है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी। उन दोनों की टसनबाजी का दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में आगे भी रही हैं। भोले भाले टीटू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोकनाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए। वीरेंद्र सक्सेना ने दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्हें जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूँ मैं जैसे गाने अच्छे पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी देखने लायक है। गाइस आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमाई करी। जहां 93% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है। मूवी के डायरेक्टर लव रंजन जी हैं। मूवी के प्रोड्यूसर भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अंकुर गर्ग और रंजन जी भी हैं। मूवी के स्टोरी राइटर राहुल मोदी और लव रंजन जी हैं। कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा और सनी सिंह ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी के म्यूजिक राइटर हितेश सोनिक जी हैं। ये मूवी हिंदी में रिलीज हुई थी। इस मूवी में रोमांस का एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम सभी कभी ना कभी गुजरते हैं। यह बात तो आप भी मानेंगे
आपकी दोस्त किसी और से प्यार करने लगती है और आप उसके लिए हाँ बोलते हैं लेकिन नहीं बोलना चाहते। लव रंजन की ये लेटेस्ट मूवी सोनी की टूटी की स्वीटी इस लड़ाई की कहानी को दर्शाता है। प्यार का पंचनामा 2 के डायरेक्टर यहाँ के जेंडर बैलेंस को भी अलग तरीके से पेश किया है। जिस तरीके से उन्होंने फिल्म में सब कुछ दिखाया है वे उनको पक्ष के काम करती है। सत्या बालन की फिल्म डर्टी पिक्चर का डायलॉग तो आपको याद ही होगा। फिल्मों में सिर्फ 3 चीज ही काम करती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। 50 मिनट की यह मूवी आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट ही देगी। इस मूवी में लंगोटिया यार सोनू और टीटू हमेशा हर अच्छे बुरे दौर में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन इन दोस्ती में सोनू की अधिक चलती है। चाहे वो बात दिल की हो या किसी और चीज की, सोनू हमेशा टीटू को बचाने के लिए आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। इससे वीडियो की आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेंगी। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टीटू जो बहुत जोर से रो रहा होता है अपनी प्रेमिका पीहू के बात न करने के कारण बहुत दुखी होता है। वह अपने दोस्त सोनू को कॉल करता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त सोनू उसे कहता है कि वह उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी बातों का असर ना होता देख वो उसे आखिरी चेतावनी देता है और बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त में से किसी एक को चुनना होगा। टीटू उन दोनों में से अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनू को चुनता है। टीटू और पीहू को अलग हुए 6 महीने बीत चुके होते हैं और उसके परिवार वाले उसे बताते हैं कि एक परिवार जो अपनी बेटी स्वीटी की शादी का रिश्ता टीटू से करना चाहते हैं। टीटू उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों परिवारों को मिलाने के लिए सोनू एक रेस्टोरेंट बुक करता है। पहली मुलाकात में स्वीटी बहुत ही देखभाल करने वाली और समझदार लगती है, लेकिन सोनू को इसमें कुछ झोल लगता है। टीटू शादी के लिए हाँ कर देता है। परिवार वाले जब सोनू की राय इसमें मांगते हैं तो वो बताता है कि वो मानता है कि स्वीटी अच्छी लड़की है, पर वो अभी शादी के लिए कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद सोनू को पता चलता है कि स्वीटी की पहले किसी राहुल नाम के आदमी से शादी हो चुकी थी, पर वो उसे अपने मन मर्जी से चलाने की कोशिश करती रहती थी। इसी कारण उसका रिश्ता ज़्यादा समय तक टिक नहीं सका। उसे एक बार शराब के नशे में गोवा में तमाशा भी किया था। ये सारी बात परिवार वालों के सामने बता देता है। परिवार वाले से जब सवाल करते हैं तो वे अपनी तरफ से कहानी सुनाने लगती है। टीटू सोनू को बताता है कि उसने पहली मुलाकात में ही ये सारी सच्चाई उसे बता दी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि परिवार वालों को ये सब पता चले। टीटू की बात सुनकर सोनू स्वीटी पर यकीन करने लगता है और उसे सगाई और शादी करने की मंजूरी दे देता है। इसके बाद हमें मूवी में सगाई का सीन दिखाई देता है, जहां सगाई के बाद स्वीटी सोनू को चुनौती देती है कि वो बहुत चालाक लड़की है और वो उसे टीटू के घर से नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी से बाहर कर देगी। सोनू इस बारे में अपने दादा घसीटाराम और लालू को बताता है और वे लोग आपस में शर्त लगाते हैं क्या सोनू टीटू को स्वीटी से बचा पाएगा या नहीं। टीटू की स्वीटी से सगाई होने के बाद सोनू को अपनी ज़िंदगी में बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। स्वीटी अपनी देखभाल करने वाले को बदल देती है और परिवार वालों को एक घर खरीदने और उस घर को टीटू के नाम करने के लिए भी मना लेती है। वो पूरे घर को शाकाहारी बना देती है और साथ ही घसीटाराम को धमकी भी देती है कि वो दादी को उनके सारे घटिया झूठ बता देगी। टीटू को बचाने के लिए सोनू उसे एम्स्टर्डम की एक पार्टी में ले जाने के लिए मना लेता है। वहाँ पीहू भी आई होती है। टीटू पीहू को देखकर मदहोश हो जाता है। सोनू पीहू को यह यकीन दिलाता है कि टीटू उससे आज भी प्यार करता है और वो उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा इंतजाम करता है कि उसकी मुलाकात गलती से पीहू से ही होती है। ऐसा दिखे कि वे लोग पीहू से मिलने नहीं आए थे बल्कि पार्टी में आए थे। पार्टी खत्म होने के बाद वे लोग पीहू के साथ भारत आ जाते हैं।
को पीहू और टीटू के बीच करीब देखकर टीटू के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगती हैं, जिसे देखकर सोनू बहुत खुश होता है। लेकिन स्वीटी पीहू को सच बता देती है कि पहले उन दोनों का रिश्ता होने की वजह सोनू ही था और अब वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। यह जानकर टीटू भी सोनू के ऊपर गुस्सा हो जाता है। घसीटाराम और लालू इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर सोनू उन्हें बोल देता है कि अब उसका अच्छा दोस्त ही अपने लिए फैसला करेगा। इसके बाद सोनू शादी के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है, जहां सोनू बारात में बेफिक्र होकर नाच रहा होता है और रो भी रहा होता है। जब शादी का समय आता है तब वो आखिरी बार टीटू को चेतावनी देता है, उसे झूठ या मेरी सच्चाई, या तो वो या मैं, बोलकर वो रोते हुए वहां से चला जाता है। स्वीटी इस माहौल को बदलने की कोशिश करती है, पर टीटू सबके सामने कहता है कि अगर उसे उन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो वो हमेशा अपने सच्चे दोस्त को ही चुनेगा। इसके बाद दिखाता है कि स्वीटी मंडप में खड़ी है और ये भी मानती है कि बुरे चाल से हमेशा जीत नहीं मिलती। उसके कुछ समय बाद हमें सोनू, टीटू, घसीटाराम और लालू एक पूल के पास दारू पार्टी करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो नुसरत भरूचा ने यहाँ पे स्वीटी का, कार्तिक आर्यन ने सोनू का, सनी सिंह ने टीटू का, आलोकनाथ ने घसीटाराम का, वीरेंद्र सक्सेना ने लालू काका का, इशिता राज मिश्रा ने पीहू का, दीपिका अमीन ने स्वीटी की मम्मी का, आयशा राजा ने टीटू की मम्मी का, राजेश जैसा ने स्वीटी के फादर का, पवन चोपड़ा ने धर्मेंद्र का और सिबेश देवनाथ ने बाबू का रोल प्ले किया है। इस मूवी के कुछ फेवरेट गानों में आपको साक्षी मलिक और इशिता राज शर्मा और सोनाली सहगल जैसे कलाकार भी देखने को मिलेंगे। इस मूवी के लीड कैरेक्टर कार्तिक आर्यन की बात करें, जो आज भारतीय सिनेमा में एक बहुत ऊंचा नाम कमा चुके हैं, जो कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने अपनी अभिनय का शुरुआत 2011 से शुरू की थी। कि पहली फिल्म प्यार का पंचनामा हिंदी फिल्म थी, में इन्होंने रजत नामक लड़के का किरदार निभाया था। इस मूवी में 5 मिनट की एक कॉमेडी लाइन थी, जिसे बोलने के लिए फटाफट कार्तिक आर्यन ने प्रयास किया और सफल भी हुए। मूवी का वो डायलॉग था जिसमें कार्तिक आर्यन को बेहतरीन अवार्ड मिले। कार्तिक आर्यन ने धमाका, भूल भुलैया 2, लव आजकल, पति पत्नी और वो, लुका छुपी, घोस्ट इन लंदन, प्यार का पंचनामा 2, कांची, आकाशवाणी, प्यार का पंचनामा, सिलवट, तुलसी कुमार, मिक्का सिंह जैसी औसम मूवी भी की हैं। इस मूवी की एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की बात करें तो इनके फादर एक बिजनेसमैन हैं। इन्होंने अपनी पहली मूवी कार्तिक आर्यन के साथ प्यार का पंचनामा में काम किया था। पहले नुसरत भरूचा 2006 में जय संतोषी माँ सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। 2009 में कल किसने देखा है नामक सीरियल में भी वो काम कर चुकी हैं। नुसरत भरूचा ने ड्रीम गर्ल, छलांग, प्यार का पंचनामा, अजीब दास्तान, प्यार का पंचनामा 2, आकाशवाणी, लव, सेक्स और धोखा, राम सेतु, जय संतोषी माँ, जय मम्मी, चौरी, कल किसने देखा है, डर, धमाल, मर जावा जैसी फिल्मों में भी काम किया है। वहीं हम इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर सनी सिंह की बात करें, जो आज एक प्रसिद्ध नाम है। उन्होंने अपनी शुरुआत दिल तो बच्चा है जी से शुरू की। आकाशवाणी में भी मेन रोल प्ले किया है। इन्होंने प्यार का पंचनामा, प्यार का पंचनामा 2, उड़जा चमन, जय मम्मी, आकाशवाणी, झूठा कहीं का, पति पत्नी और वो, इंग्लिश बाबू देसी में, दिल तो बच्चा है जी जैसी फिल्मों में भी औसम तरीके से काम किया है। कार्तिक आर्यन और सनी सिंह जैसे कैरेक्टर आज बॉलीवुड में बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं। उन्होंने बॉलीवुड को कई सारी फिल्में दी हैं। गाइस एक बात और,
आप इनमें से किस कैरेक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस मूवी में सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन, टीटू के रूप में भूमिका में सनी सिंह का रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म को और भी मजबूत बनाता है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी। उन दोनों की टसनबाजी का दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में आगे भी रही हैं। भोले भाले टीटू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोकनाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए। वीरेंद्र सक्सेना ने दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्हें जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूँ मैं जैसे गाने अच्छे पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी देखने लायक है। गाइस, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमाई करी। जहां 93% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है। मूवी के डायरेक्टर लव रंजन जी हैं। मूवी के प्रोड्यूसर भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अंकुर गर्ग और रंजन जी भी हैं। मूवी के स्टोरी राइटर राहुल मोदी और लव रंजन जी हैं। कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा और सनी सिंह ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी के म्यूजिक राइटर हितेश सोनिक जी हैं। ये मूवी हिंदी में रिलीज हुई थी। इस मूवी में रोमांस का एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम सभी कभी ना कभी गुजरते हैं। यह बात तो आप भी मानेंगे। आपकी दोस्त किसी और से प्यार करने लगती है और आप
उसके लिए हाँ बोलते हैं लेकिन नहीं बोलना चाहते। लव रंजन की ये लेटेस्ट मूवी सोनी की टूटी की स्वीटी इस लड़ाई की कहानी को दर्शाता है। प्यार का पंचनामा 2 के डायरेक्टर यहाँ के जेंडर बैलेंस को भी अलग तरीके से पेश किया है। जिस तरीके से उन्होंने फिल्म में सब कुछ दिखाया है वे उनको पक्ष के काम करती है। सत्या बालन की फिल्म डर्टी पिक्चर का डायलॉग तो आपको याद ही होगा। फिल्मों में सिर्फ 3 चीज ही काम करती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। 50 मिनट की यह मूवी आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट ही देगी। इस मूवी में लंगोटिया यार सोनू और टीटू हमेशा हर अच्छे बुरे दौर में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन इन दोस्ती में सोनू की अधिक चलती है। फिर चाहे वो बात दिल की हो या किसी और चीज की, सोनू हमेशा टीटू को बचाने के लिए आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। इस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। इससे वीडियो की आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेंगी। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टीटू जो बहुत जोर से रो रहा होता है, अपनी प्रेमिका पीहू के बात न करने के कारण बहुत दुखी होता है। वह अपने दोस्त सोनू को कॉल करता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त सोनू उसे कहता है कि वह उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी बातों का असर ना होता देख वो उसे आखिरी चेतावनी देता है और बोलता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त में से किसी एक को चुनना होगा। टीटू उन दोनों में से अपने सबसे अच्छे दोस्त सोनू को चुनता है। टीटू और पीहू को अलग हुए 6 महीने बीत चुके होते हैं और उसके परिवार वाले उसे बताते हैं कि एक परिवार जो अपनी बेटी स्वीटी की शादी का रिश्ता टीटू से करना चाहते हैं। टीटू उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों परिवारों को मिलाने के लिए सोनू एक रेस्टोरेंट बुक करता है। पहली मुलाकात में स्वीटी बहुत ही देखभाल करने वाली और समझदार लगती है, लेकिन सोनू को इसमें कुछ झोल लगता है। टीटू शादी के लिए हाँ कर देता है। परिवार वाले जब सोनू की राय इसमें मांगते हैं तो वो बताता है कि वो मानता है कि स्वीटी अच्छी लड़की है, पर वो अभी शादी के लिए कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद सोनू को पता चलता है कि स्वीटी की पहले किसी राहुल नाम के आदमी से शादी हो चुकी थी, पर वो उसे अपने मन मर्जी से चलाने की कोशिश करती रहती थी। इसी कारण उसका रिश्ता ज़्यादा समय तक टिक नहीं सका। उसे एक बार शराब के नशे में गोवा में तमाशा भी किया था। ये सारी बात परिवार वालों के सामने बता देता है। परिवार वाले से जब सवाल करते हैं तो वे अपनी तरफ से कहानी सुनाने लगती है। टीटू सोनू को बताता है कि उसने पहली मुलाकात में ही ये सारी सच्चाई उसे बता दी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि परिवार वालों को ये सब पता चले। टीटू की बात सुनकर सोनू स्वीटी पर यकीन करने लगता है और उसे सगाई और शादी करने की मंजूरी दे देता है। इसके बाद हमें मूवी में सगाई का सीन दिखाई देता है, जहां सगाई के बाद स्वीटी सोनू को चुनौती देती है कि वो बहुत चालाक लड़की है और वो उसे टीटू के घर से नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी से बाहर कर देगी। सोनू इस बारे में अपने दादा घसीटाराम और लालू को बताता है और वे लोग आपस में शर्त लगाते हैं क्या सोनू टीटू को स्वीटी से बचा पाएगा या नहीं। टीटू की स्वीटी से सगाई होने के बाद सोनू को अपनी ज़िंदगी में बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। स्वीटी अपनी देखभाल करने वाले को बदल देती है और परिवार वालों को एक घर खरीदने और उस घर को टीटू के नाम करने के लिए भी मना लेती है। वो पूरे घर को शाकाहारी बना देती है और साथ ही घसीटाराम को धमकी भी देती है कि वो दादी को उनके सारे घटिया झूठ बता देगी। टीटू को बचाने के लिए सोनू उसे एम्स्टर्डम की एक पार्टी में ले जाने के लिए मना लेता है। वहाँ पीहू भी आई होती है। टीटू पीहू को देखकर मदहोश हो जाता है। सोनू पीहू को यह यकीन दिलाता है कि टीटू उससे आज भी प्यार करता है और वो उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा इंतजाम करता है कि उसकी मुलाकात गलती से पीहू से ही होती है। ऐसा दिखे कि वे लोग पीहू से मिलने नहीं आए थे बल्कि पार्टी में आए थे। पार्टी खत्म होने के बाद वे लोग पीहू के साथ भारत आ जाते हैं। को पीहू और टीटू के बीच करीब देखकर
स्वीटी के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगती हैं, जिसे देखकर सोनू बहुत खुश होता है। लेकिन स्वीटी पीहू को सच बता देती है कि पहले उन दोनों का रिश्ता होने की वजह सोनू ही था और अब वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। यह जानकर टीटू भी सोनू के ऊपर गुस्सा हो जाता है। घसीटाराम और लालू इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर सोनू उन्हें बोल देता है कि अब उसका अच्छा दोस्त ही अपने लिए फैसला करेगा। इसके बाद सोनू शादी के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है, जहां सोनू बारात में बेफिक्र होकर नाच रहा होता है और रो भी रहा होता है। जब शादी का समय आता है तब वो आखिरी बार टीटू को चेतावनी देता है, उसे झूठ या मेरी सच्चाई, या तो वो या मैं, बोलकर वो रोते हुए वहां से चला जाता है। स्वीटी इस माहौल को बदलने की कोशिश करती है, पर टीटू सबके सामने कहता है कि अगर उसे उन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो वो हमेशा अपने सच्चे दोस्त को ही चुनेगा। इसके बाद दिखाता है कि स्वीटी मंडप में खड़ी है और ये भी मानती है कि बुरे चाल से हमेशा जीत नहीं मिलती। उसके कुछ समय बाद हमें सोनू, टीटू, घसीटाराम और लालू एक पूल के पास दारू पार्टी करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो नुसरत भरूचा ने यहाँ पे स्वीटी का, कार्तिक आर्यन ने सोनू का, सनी सिंह ने टीटू का, आलोकनाथ ने घसीटाराम का, वीरेंद्र सक्सेना ने लालू काका का, इशिता राज मिश्रा ने पीहू का, दीपिका अमीन ने स्वीटी की मम्मी का, आयशा राजा ने टीटू की मम्मी का, राजेश जैसा ने स्वीटी के फादर का, पवन चोपड़ा ने धर्मेंद्र का और सिबेश देवनाथ ने बाबू का रोल प्ले किया है। इस मूवी के कुछ फेवरेट गानों में आपको साक्षी मलिक और इशिता राज शर्मा और सोनाली सहगल जैसे कलाकार भी देखने को मिलेंगे। इस मूवी के लीड कैरेक्टर कार्तिक आर्यन की बात करें, जो आज भारतीय सिनेमा में एक बहुत ऊंचा नाम कमा चुके हैं, जो कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने अपनी अभिनय का शुरुआत 2011 से शुरू की थी। कि पहली फिल्म प्यार का पंचनामा हिंदी फिल्म थी, में इन्होंने रजत नामक लड़के का किरदार निभाया था। इस मूवी में 5 मिनट की एक कॉमेडी लाइन थी, जिसे बोलने के लिए फटाफट कार्तिक आर्यन ने प्रयास किया और सफल भी हुए। मूवी का वो डायलॉग था जिसमें कार्तिक आर्यन को बेहतरीन अवार्ड मिले। कार्तिक आर्यन ने धमाका, भूल भुलैया 2, लव आजकल, पति पत्नी और वो, लुका छुपी, घोस्ट इन लंदन, प्यार का पंचनामा 2, कांची, आकाशवाणी, प्यार का पंचनामा, सिलवट, तुलसी कुमार, मिक्का सिंह जैसी औसम मूवी भी की हैं। इस मूवी की एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की बात करें तो इनके फादर एक बिजनेसमैन हैं। इन्होंने अपनी पहली मूवी कार्तिक आर्यन के साथ प्यार का पंचनामा में काम किया था। पहले नुसरत भरूचा 2006 में जय संतोषी माँ सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। 2009 में कल किसने देखा है नामक सीरियल में भी वो काम कर चुकी हैं। नुसरत भरूचा ने ड्रीम गर्ल, छलांग, प्यार का पंचनामा, अजीब दास्तान, प्यार का पंचनामा 2, आकाशवाणी, लव, सेक्स और धोखा, राम सेतु, जय संतोषी माँ, जय मम्मी, चौरी, कल किसने देखा है, डर, धमाल, मर जावा जैसी फिल्मों में भी काम किया है। वहीं हम इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर सनी सिंह की बात करें, जो आज एक प्रसिद्ध नाम है। उन्होंने अपनी शुरुआत दिल तो बच्चा है जी से शुरू की। आकाशवाणी में भी मेन रोल प्ले किया है। इन्होंने प्यार का पंचनामा, प्यार का पंचनामा 2, उड़जा चमन, जय मम्मी, आकाशवाणी, झूठा कहीं का, पति पत्नी और वो, इंग्लिश बाबू देसी में, दिल तो बच्चा है जी जैसी फिल्मों में भी औसम तरीके से काम किया है। कार्तिक आर्यन और सनी सिंह जैसे कैरेक्टर आज बॉलीवुड में बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं। उन्होंने बॉलीवुड को कई सारी फिल्में दी हैं। गाइस, एक बात और, आप इनमें से किस कैरेक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।
इस मूवी में सोनू के रूप में कार्तिक आर्यन, टीटू के रूप में भूमिका में सनी सिंह का रोमांस और केमिस्ट्री फिल्म को और भी मजबूत बनाता है। कार्तिक आर्यन ने अपने किरदार को हर तरह से दमदार बनाया है। नुसरत ने स्वीटी के रूप में कार्तिक को अच्छी टक्कर दी। उन दोनों की टसनबाजी का दृश्य अच्छे बन पड़े हैं। नुसरत खूबसूरत लगने के साथ साथ अभिनय के मामले में आगे भी रही हैं। भोले भाले टीटू के रोल में सनी सिंह ने अपनी भूमिका सहजता से निभाई है। एक अरसे बाद दादा के रूप में आलोकनाथ अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए। वीरेंद्र सक्सेना ने दीपिका अमीन और सोनू कौर जैसे कलाकारों को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसका उन्हें जमकर फायदा उठाया है। कई संगीतकारों की मौजूदगी में दिल चोरी, स्वीटी स्लोली, लक मेरा हिट, तेरा यार हूँ मैं जैसे गाने अच्छे पड़े हैं। उनकी कोरियोग्राफी देखने लायक है। गाइस, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।